2 महीने में पढ़ के नंबर लाना नॉट पॉसिबल। सीबीएसई में 90% लानी है, 99 लानी है, और पढ़ाई देख लो तुम्हारे 2 चैप्टर आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ना मैंने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, ना मैंने एक चैप्टर के क्वेश्चन करे। मैं कर क्या रहा था पूरे हफ्ते? ये पढ़ने के लिए है, मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए, अपने नंबर लाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी। तो कैसी है मेरी क्लास 12th की फैमिली? तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में अपने हालचाल बता दो, क्योंकि अभी तक अगर तुम्हारे हालचाल ठीक नहीं थे ना, और तुम हर समय टेंशन में बैठे रहते हो, इतना सारा सिलेबस है, मेरा पहला चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, पहला अगर खत्म कर भी लेता हूँ और दूसरे पे पहुंच जाता हूँ तो याद नहीं आता है कि पहले में क्या पढ़ा था। दूसरा आप करके अगर तीसरे पे पहुंचता हो तो याद नहीं रहता है कि यार दूसरे में क्या पढ़ा था। पढ़ाई कर भी रहा हूँ डेली 3-3 2-2 घंटे, बट कभी दिखाई नहीं दे रहा है कि सिलेबस कंप्लीट मेरा हो रहा हो। 5 सब्जेक्ट का सिलेबस तो दूर की बात है, मेरे से एक का भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि गाइस इस साल की हमारी मंजिल क्या है? मंजिल है हमारी बोर्ड एग्जाम के 99% लेना और तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें बढ़िया रैंक दिलाना। अब उसके लिए बस एक काम आपको करना है, वो है चैप्टर्स निपटाने हैं। एक के बाद एक चैप्टर्स को आपको निपटाते हुए चलना है। जैसे हम कहीं डेस्टिनेशन पे जाना होता है, आपको जहां भी घूमने जाना है, आप मुंबई जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप किलोमीटर्स गिनते हो ना, इतने किलोमीटर दूर है, इतने किलोमीटर दूर है। यहां तुम्हें चैप्टर्स गिनने हैं, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, और वो होके ही नहीं देते हैं, होते ही नहीं है चैप्टर कंप्लीट। यार स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट कर लो तो सेकंड नहीं होता, सेकंड पे आते हैं तो फर्स्ट नहीं याद रहता क्या हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन या नहीं है? तो भाई सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो आपको शायद यहाँ पीछे दिख रहा होगा। इसका आविष्कार मैंने करा है, आपकी दीदी ने। ये जो पूरी एक टेक्निक है, इसकी आविष्कार मैंने करा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक डोरेमोन जैसे गैजेट निकाल के देता है नोबिता को, तो तुम प्यारे प्यारे नोबितास को मैंने, तुम्हारी दीदी ने ये आविष्कार करा है। इसको हम कहते हैं स्टडी जीपीएस। जैसे कि जब भी किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो एंड यू डोंट नो, तुम नौसिखिया हो, तुम्हें पता ही नहीं भैया कहाँ है वो रास्ता, बिल्कुल नया हो, ठीक है, रास्ता आज तक उस रास्ते पे आप गए नहीं हो, तो क्या करते हो? गूगल आंटी से मदद लेनी पड़ती है मैप्स पे जाके। वैसे ही अगर आपको 99% लाने हैं, नया सिलेबस, यू डोंट नो कौन से चैप्टर है, कब है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब तुम्हारे 99% लाने, वो तुम्हारी डेस्टिनेशन है, तो वो हेल्प कराएगा तुम्हारा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना। हमारा ये आविष्कार जिसका नाम है स्टडी जीपीएस, ये तुम्हें मिनट मिनट पे हेल्प करेगा। कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ लिया है, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चैप्टर विद उसका नाम, विद उसके कॉन्सेप्ट, वो कितना आप पढ़ चुके हो, नोट्स बन चुके हैं, वीडियोस देख चुके हो, या उसके क्वेश्चन कर चुके हो, आपको सब समझ में आता रहेगा अगर आपने एक स्टडी जीपीएस बना के दी। आज के जमाने में रील शॉर्ट देख देख के तो अपने दिमाग को इतना तो लेवल कर चुकी हो अपनी अटेंशन का लर्निंग का, कि आई डोंट थिंक सो तुम्हें सारे के सारे चैप्टरों का नाम भी अच्छे से याद होगा अभी, कि 12 के 12 चैप्टर मेरे ये हैं, पहले तक ये करने नहीं, इतना तो हम दिमाग नहीं लगा पाते। लर्न हो भी जाए तो बार बार निकलते रहेंगे। तो एक फोकस में रखने के लिए अपने सभी चैप्टर्स को, एंड अगर पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बस उसको रिवीजन करना, वो दोबारा आपको ये ना लगे मैं स्लिप कर रहा हूँ। दूसरा हो गया तो आप थर्ड पे जंप करो, थर्ड हो गया तो 4th पे जंप करो। आफ्टर अ वीक आपको पता हो मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इफ यू वांट ऐसा हो तो चलो, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार मैंने आज वीडियो के अंदर, बताती हूँ क्या है हमारा ये स्टडी जीपीएस। सो बहुत सिंपल सी चीज होती है हमारा ये स्टडी जीपीएस। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक A4 साइज की शीट चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर क्लीन जो शीट होती है वो चाहिए, एक स्केच पेन चाहिए सुंदर सा, और स्केल चाहिए, और एक ब्लैक पेन चाहिए या ब्लू पेन, कुछ भी आप उठाकर ले आओ। अब आपको एक शीट नहीं चाहिए होगी, 5 शीट चाहिए होगी, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, एंड अगर आपने 6 ऑप्शनल भी ले रखा है तो 6 शीट चाहिए आपको, A4 साइज की जो शीट होगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इस पे आप लिख दो क्लास 12 स्टडी जीपीएस। पहला रख लो पेपर फिजिक्स का, दूसरा रख लो केमिस्ट्री का, तीसरा रख लो मैथ्स का, 4th रख लो इंग्लिश का, एंड हमारा ऑप्शनल का म्यूजिक, फिजिकल, जो भी आपके पास में, ठीक है। कॉमर्स वाले अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का, ऑप्शनल का, ह्यूमैनिटीज वाले पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी का, सबके अपनी ऐसी शीट्स ले आओ। इतनी शीट तो आपको मिल ही जाएंगी। अब इस शीट पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपने डिजिटल बोर्ड पे बनाया ऐसे आपको करना है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट का नाम, कि कौन से सब्जेक्ट की यहाँ बात हो रही है, और ऐसे जैसे स्केल से मैंने ये बनाया ना, सेम टू सेम आप ऐसे बनाओगे एक डब्बा, उसमें आप लिखोगे चैप्टर, इसके आगे बनाओगे आप कंप्लीशन का कॉलम, यहाँ आप लिखोगे चैप्टर, चैप्टर के बाद आप बनाओगे कंप्लीशन का कॉलम कि कंप्लीट हो गया है चैप्टर या नहीं, फिर आप बनाओगे नोट्स का कॉलम, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, बाद में रिवीजन करना हो तो नोट्स से हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आंसर्स, कि आपने प्रैक्टिस करें या नहीं करें, या आपने 3 कॉलम बनाने हैं। फिर आप लिखोगे चैप्टर 1 विद नेम, जो आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स का पहला चैप्टर लिखा उसके नाम के साथ, दूसरा चैप्टर लिखा उसके नाम के साथ, तीसरा चैप्टर लिखा उसके नाम के साथ, 4th चैप्टर लिखा उसके नाम के साथ, 5th लिखा उसके नाम के साथ, 6th लिखा उसके नाम के साथ। अभी हाफ ईयरली तक का स्टडी जीपीएस हम रेडी कर रहे हैं, हाफ ईयरली से आगे का हम नहीं रेडी कर रहे, बिकॉज ये मे का स्टडी जीपीएस है। तो अभी मे में तो हमें क्या करना है, 2-2 चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे बनता है आपका स्टडी जीपीएस। अभी समझ में नहीं आया तो मैं इंग्लिश से एग्जाम्पल देती हूँ। ये रहा हमारे इंग्लिश का, आप लोगों का आपके फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट का स्टडी जीपीएस। क्या करना है, सिंपल आपको इंग्लिश लिखना है सब्जेक्ट वाले कॉलम में, फिर इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन नाम लिख दिया, सेकंड का नाम लिख दिया लॉ स्प्रिंग, थर्ड का नाम लिख दिया डीप वाटर, 4th का नाम लिख दिया रैट ट्रैप, फिर पहली पोएम का नाम लिख दिया हमने, क्योंकि अभी मैं हाफ ईयरली तक ही बनवा रही हूँ, ठीक है। माय मदर 66 लिख दिया, कीपिंग क्वाइट, थर्ड लेवल टाइगर किंग, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे। आप चाहो पूरे साल का बनाना, चाहो पूरे साल का बना लो, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है उनका नाम लिखा है ना यहाँ पे, और यहाँ बुक के दोनों फर्स्ट 5 चैप्टर्स का। फिर आपने कंप्लीशन कॉलम बनाना है, जिसको आप कंप्लीशन पे टिक आप तब लगाओगे जब आप ये दोनों कॉलम्स को फिल कर चुके होगे, और एक नोट्स का कॉलम है, क्वेश्चन आंसर कॉलम। अब आते हैं, देखो ये आपकी मदद कैसे करेगा। आपके पास ये पेपर रहेगा, आपने चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करा, आप फिजिक्स का पहले चैप्टर पे पहुंचे, आप जब उसकी वीडियो देखोगे और वीडियो देखिए आपने नोट्स बनाए, मॉड्यूल सॉल्व करे, सब कुछ करा और क्वेश्चन आंसर लगाए, आप टिक कर देना कि हमें इसके क्वेश्चन आंसर लगा चुका हूँ। आपने कॉमर्स का इको का कोई चैप्टर स्टार्ट करा, हाँ मैंने इसके नोट्स बना लिए, हमने इसके क्वेश्चन कर लिए, ठीक है।
और जब आप उसकी वीडियो देख लोगे, वन शॉट लेक्चर अटेंड कर लोगे, तो फिर उसके बाद आप उसके कंप्लीट कॉलम पे टिक लगा देना। ये जो कंप्लीट कॉलम है, इस पे आप टिक तब लगाना जब आप पूरे श्योर होगे कि हाँ भाई 70-80% मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब ये आपके पास तैयार हो जाएगा, देन आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट, अब मैं दूसरे पे जंप करता हूँ। तब आप दूसरे चैप्टर पे जंप करोगे। दूसरे चैप्टर के साथ भी यही होगा, पहले उसके नोट्स बनाए, यूट्यूब से वीडियो देखे, ट्यूशन में समझा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे, एंड देन फाइनली आप सेकंड चैप्टर के ऊपर भी टिक लगा दोगे कि चल मेरा सेकंड चैप्टर भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश से बताती हूँ, इंग्लिश के चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, वीडियो देख ली मेरे चैनल से जाके, ठीक है, उसके बाद नोट्स रेडी कर लिए, उसके खुद से समरी बना के लिखी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, जब ये हो गया तो कंप्लीट पे टिक लगा दिया, कंप्लीट हो गया। अब इसका तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, एक तो देखो मोटिवेशन लेवल आपकी हाई हो जाएगी। जैसे जैसे ये ब्लू टिक आपके बढ़ते रहेंगे, ब्लू पेन से टिक लगाना, जैसे व्हाट्सएप पे जब चैटिंग कर रहे होते हो और इंतजार रहता है ना यार जल्दी ब्लू टिक हो, तो इसको अपना व्हाट्सएप का ब्लू टिक का रिप्लाई मान लो। जितनी जल्दी ये ब्लू टिक्स आप लगाओगे, जितनी जल्दी तुम्हें रिप्लाई की वेट होती है ना, उतनी जल्दी ना यहाँ ब्लू टिक लगाने का आप अपने अंदर जोश ले आओ। जितनी जल्दी जल्दी यहाँ ब्लू टिक लगेंगे, उतनी जल्दी जल्दी तुम पुश्तैनी टॉपर को बीट करके टॉपर बन जाओगे। बस उतनी जल्दी तुम रैंक 1 लाने के करीब होगे, उतनी जल्दी तुम टॉपर बनने के करीब होगे, जितनी जल्दी आप इनके राइट टिक लगाते रहोगे, ब्लू टिक लगाते रहोगे। तो अब ये ब्लू टिक टेक्निक भी तुम इसे कह सकते हो, एक मोटिवेशन तुम्हें मिलेगा जब तुम घर आके बैठे हो पढ़ने। तुमने देखा यार मेरा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, अब सेकंड चैप्टर पे मूव करता हूँ, इसे कंप्लीट करता हूँ। सेकंड हो गया तो तुम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करोगे, नोट्स बनाओगे, अरे मेरा तो ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद आप फोर्थ पे हो गया, यार ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। द अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन यू विल गेट कि मेरा सिलेबस अप हो रहा है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप हो रहा है, वो अलग ही होगा। और साथ के साथ माइंड को भी पता होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर खाली यूट्यूब से देख लिया, 4-5 क्वेश्चन लगा लिया, हो गया कंप्लीट। ऐसे नहीं होता चैप्टर कंप्लीट। आपने उसके यूट्यूब से लेक्चर भी देख लिया, कोचिंग में समझ लिया, जो भी जैसे भी आप समझ रहे हो, फिर आपने उसके क्वेश्चन आंसर अलग करने हैं, नोट्स अलग बनाने हैं, तब आप उसके आगे कंप्लीट लगाओगे। अगर 6-8 दिन में भी आपका कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक आप कंप्लीट मत करना। अब सपोज करो ढेर बच्चे, बेशरम बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो तुम्हारा सपोज करो, मैं आज से 20 दिन बाद कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जुलाई तक भी अगर आपके स्टडी जीपीएस में खाली एक चैप्टर के ऊपर ही ब्लू टिक हो रखा होगा, तो तुम्हें खुद पे शर्म आएगी, थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, और तुम्हें होश आ जाएगी कि नहीं ये मेरी क्लास 12th है, ये पढ़ने के लिए है, मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए, अपने नंबर लाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए है, तो मैं क्यों इन ब्लू टिक्स को फिल नहीं कर रहा हूँ। एंड यू विल स्टडी। एक हफ्ता, कई बार ऐसा होता है ना, तुम्हें लगता है दीदी एक हफ्ता निकल गया, हमने सोचा था हम पढ़ेंगे बट हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये स्टडी जीपीएस उस ये आईना है, आईना मिरर, दिस विल बी लाइक योर मिरर। तुम्हें दिखेगा, ये हर एक सब्जेक्ट का बनाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, अकाउंट्स का, सबका बनाना है। एंड तुम्हें अपने सामने दिख रहा होगा कि यार इस पूरे हफ्ते में मेरा एक ब्लू टिक नहीं लगा, ना मैंने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, ना मैंने एक चैप्टर के क्वेश्चन करे, मैं कर क्या रहा था पूरे हफ्ते। यू विल रियलाइज, और फिर तुम थोड़ा बाउंस बैक करोगे, ठीक है भाई दोबारा कॉन्सेंट्रेशन में आता हूँ, क्योंकि मैं आज पहले हफ्ते आके समझा रही हूँ, तुम फिर उसी ढर्रे पे आ सकते हो। तो तभी मैंने न्यू चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, न्यू नहीं मेरे ओल्ड चैनल को एक्टिव कर दिया है फॉर द डेली टॉक सेशंस, क्योंकि भाई सीबीएसई फॉर्म में बैठा है इस साल। ऐसा नहीं है कि आखिरी 2 महीने में पढ़ के अगर तुम्हें लग रहा है नंबर आ जाएंगे, तो इस साल मैं नहीं कह सकती आएंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न देख लो, सीबीएसई फॉर्म में है, हर साल ऐसे ऐसे पेपर आ रहे हैं, 2 महीने में पढ़ के नंबर लाना नॉट पॉसिबल। और डे 1 से इसलिए मैं पढ़ी, और डे 1 भी निकल गया, डे 1 कहाँ है, 1 महीना खत्म, कितने 8 महीने रह गए आपके पास मुश्किल से। ऐसे ही ये महीना भी खत्म हो जाएगा, अगला भी हो जाएगा। जिस दिन आप सीरियस हो जाओगे उस दिन से तुम बैटल को विन कर जाओगे। अब ये नहीं कि सीरियस तुम आखिरी 2 महीने में हो रहे हो तब बैटल विन नहीं होगी। इसीलिए इस स्टडी जीपीएस को बनाओ, बहुत अच्छे से तरीके से बनाओ। अभी मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखा दिया। इफ यू वांट मोर डिटेल्ड वन, तो मैं जब अपना स्टडी जीपीएस तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो मैं उसका एक ब्लॉग शूट कर लूंगी, बता दो इफ यू वांट, ठीक है। मैं जब बनानी होंगी तो आई क्रिएट अ वीडियो। इफ यू वांट कि मैं स्टडी जीपीएस बनाते हुए एक ब्लॉग बना दूँ जिसमें मैं दिखा दूँ, हाँ भाई ऐसे बनाना है, तो बता देना। अदरवाइज कुछ नहीं, सिंपल है, पेपर उठा के लाओ और सिलेबस लिखना है। आपने देखा है कोई आप बुक खरीद के ले आओ, कोई कॉपी खरीद के, खाली कॉपी भी अगर हम एक रजिस्टर खरीद, उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स दे रखा होता है। क्यों दे रखा है? क्यों? यूनिवर्सल है कि आप दुनिया में कहीं भी कॉपी खरीदो इंडेक्स दे रखा होता है। क्यों? ऐसे ही थोड़ी पुराने ज़माने से ये चीज़ें चलती हैं, नहीं, ये आपको एक रिदम, डिसिप्लिन सिखाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने आपका स्टडी जीपीएस होगा, ये मोटिवेट करेगा रोज चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे होगे तो दिस विल शो यू, भाई देख ले कंपटीशन तो बहुत कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स है, रैंक 1 चाहिए और एम है आपका कि भैया मुझे कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है, सीबीएसई में 90% लाने हैं, 99 लाने, पढ़ाई देख लो तुम्हारे 2 चैप्टर आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। दिस विल स्पीक टू यू, द स्टडी जीपीएस विल स्पीक टू यू। तो इसको अपना जो स्टडी कॉलम है ना, उसकी दीवार पे हर एक का स्टडी जीपीएस लगा दो। ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का, ये एसएसटी का, एसएसटी कहाँ से आ गई, 10th वालों की है, ये ह्यूमैनिटीज़ की, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, सबकी लगा दिए, सबके स्टडी जीपीएस भर दिए। और डेली आज फिजिक्स का चैप्टर के क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आंसर्स पे टिक लगा दिया। आज ये पहला चैप्टर मेरा फिजिक्स का फाइनली कंप्लीट हो गया, टिक लगा दिया। यार मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, राइट लगा दिया। मेरे हिस्ट्री का ब्रेक्स कंप्लीट हो गया, राइट लगा दिया। राइट जैसे जैसे लगता रहेगा टेंशन भी खत्म होगी, चल यार मुझे एक चैप्टर तो आता है, चल मुझे 2 तो आते हैं, चल मुझे 3 तो आते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस आज ही आप लोग मई के अंदर, मैंने आपको कहा है ना, ठीक है, 1 महीना आप स्कूल में सेटल हो गए, कर दिया टाइम वेस्ट, चलिए जी कोई बात नहीं, अब आपको स्टडी जीपीएस भी बना लेना। और जो मैं टॉक सेशंस की बात करती बीच में रही, तो हाँ मेरा चैनल है सिमरन लाइफ, उसको मैं एक्टिवेट कर चुकी हूँ। मेरा सेटअप रेडी होने दो, आप लोगों के लिए वहाँ डेली टॉक सेशन सारे, जो एक लाइव इंटरेक्शन होगा हमारे बीच में, दिन के 10 मिनट आपको निकालने हैं, उस चैनल पे आना है। और जो ये तुम्हें लगता है ना दीदी हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हमें तो टाइम ही मैनेज नहीं होता, हम क्या करें,
रोज हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ाई करते हुए हम शॉर्ट चलाने लगते हैं। ये सब सुधार दूंगी मैं तुम्हारे को। 10 मिनट हम बात करेंगे आगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, फोकस बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे की लाइफ की भी बातें करते रहेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस देयर। तो 10 मिनट्स अ डे में भी, कि हफ्ते में 2 दिन करें 3 दिन करें, मैं भी रेगुलरली करें, तो वो लाइव सेशंस हमारे वहाँ रहेंगे, टॉक सेशंस रहेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ दीदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्लास 12 फैमिली जल्दी सब्सक्राइब करो, 2 मिलियन जल्दी करने, फिर करेंगे हम एक सेलिब्रेशन, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे कल की वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाला है एक प्यारा सा चैलेंज, या फिर अगर चैलेंज मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो कल की भी एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए प्लान करी है, तो वेट करना। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैनल की नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। एंड ह्यूमैनिटीज फैमिली और इंग्लिश के सारे स्टूडेंट्स, मेरे इंग्लिश की मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, पढ़ना शुरू कर दो चैप्टर्स को। एंड मेरे ह्यूमैनिटीज के सारे भाई बहन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब पढ़ाना शुरू कर दिया गाइस। गो एंड अटेंड द क्लासेस। एंड इवन इकोनॉमिक्स ऑल्सो शुरू हो चुकी है, तो जल्दी जाओ चैनल पे और जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं ढूंढो, क्योंकि इतनी क्लासेस है मेरे चैनल पे, तुम्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लो, मैंने सबकी अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।